आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में प्रसाद में जानवरों की चर्बी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इस मामले को लेकर अब देखा जाए तो हिंदुओं की धार्मिक आस्था से खिलवाड़ भी बताया जा रहा है। मेरे साथ ग्वालियर की गौशाला के महंत जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। महाराज जी, जिस तरह से चाहे मिलावट की बात करें और जिस तरह से ये मामला निकल कर आया, प्रसाद में चर्बी का मामला है, काफ़ी लोग इससे आक्रोशित है, आघात हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला है। लगभग 10,000 निराश्रित गौवंश का शरण स्थल है। जब इस गौशाला के माध्यम से आप लोगों को सहजता से दूध घी उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो आम व्यक्तियों को मठ मंदिरों में जहां प्रसाद बनता है या बड़े मंदिरोों में जहां पे प्रसाद वितरण हो रहा है, तो उनके पास घी कहां से उपलब्ध होता है, यह एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि भारतवर्ष में लगभग 68% दूध नकली है, तो उसके अनुसार हम एक अनुपात लगा सकते हैं कि कितने प्रतिशत दूध, घी, मक्खन आदि नकली होगा। इसका विकल्प क्या है? इसका विकल्प यह है कि हमारे पास मूंगफली के तेल हैं, तिली के तेल हैं। मूंगफली के तेल में, तिली के तेल आदि में हम प्रसाद बनाएं, प्रसाद का वितरण करें। और स्वयं सहायता समूह हैं, उन स्वयं सहायता समूह को हम रोजगार उपलब्ध करवाएं, क्योंकि इस कार्य के विधर्मियों ने व्यापार के रूप में देखा हुआ है और इस धर्म के कार्य को उनके लिए व्यापार है और व्यापार में उनके लिए नफ़ा नुकसान ही एक ही उद्देश्य है। ना उनको सात्विकता से मतलब है, न शुद्धता से मतलब है, ना ही आपके किसी प्रकार से धर्म से मतलब है। तो यह एक बड़ा संदेश है कि आप सजग रहें, सचेत रहें। वैसे दुकानों से ही प्रसाद लें जहां से सात्विक हो की संभावना हो। और आप जब अपनी आंखें खुली रखती हैं तो आप सजग रहते हैं और उतना ही आप गौ माता की सेवा किसी से करवाना है। 1857 की क्रांति एक चर्बी के विषय को लेके आ गए थे। आज तो सूचना क्रांति है। सूचनाएं होने के बावजूद भी जिस प्रकार से धर्मात्माओं में एक उबाल होना चाहिए, एक विरोध होना चाहिए और एक परिणाम तक पहुंचने का, निष्कर्ष तक पहुंचने का एक जिज्ञासा होना चाहिए, उस जिज्ञासा में थोड़ा सा अभाव दिख रहा है। महाराज जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को आपने पत्र लिखा है, क्या कुछ मांग की है? किस तरह की आस्था को लेकर आपने बात रखी है? प्रसाद हमारे आस्था का विषय है, धर्म का विषय है, तो आस्था और धर्म के साथ खिलवाड़ ना हो। जो स्वयं सहायता समूह हैं, जो दीदियों का समूह है, उनको हम प्रशिक्षित करें, उन्हीं समूहों से हम प्रसाद बनवाएं, वितरण करवाएं। और जो विधर्मी इस रोज़गार को पकड़ रहे हैं, उस रोज़गार से उनको विमुख किया जाए। और यह मेरी गौशाला है, तो मेरा नाम इस गौशाला के सामने लिखना धर्म बनता है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई प्रसाद वितरक हो या कोई दुकानदार हो या कोई भी मालिक हो, तो यह दुकान किसका है, यह मकान किसका है, यह भी उसको अपना नाम और अपना परिचय दुकान के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। बिल्कुल, विधर्मियों से बचने की बात महाराज जी ने कही है और सचेत रहने की बात कही है। जिस तरह से विधर्मी अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मिलावटखोरों से बचने की बात कहते हुए महाराज जी के द्वारा ये बड़ा संदेश दिया है और अपनी मांग भी रखी गई है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।